हाय व्यूअर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू किडी क्लाउड जूनियर। गर्भपात मिसकैरेज के बाद फिर से दोबारा कब प्रेग्नेंट हो सकते हैं? कहीं वापस मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा? क्या मेरी बॉडी इस चीज के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ? मिसकैरेज काफी पेनफुल होता है और महिलाओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि वापस कहीं कोई मिसकैरेज के चांसेस तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी डॉक्टर के रिकमेंडेशंस क्या है, इमोशनली आप कैसे हील हो सकते हो, और कुछ रियल फैक्ट्स जो आपको एक हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी की तरफ ले जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पर प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए आए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिसकैरेज के बाद होता क्या है। देखिए, गर्भपात जो है प्रेगनेंसी के पहले 12वें हफ्ते में होता है। इसमें किसी की गलती नहीं होती है, न माता की न पिता की। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब फीटस ग्रो नहीं कर पाता, होने वाला बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पाता, तब मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, फिजिकली आपको तो ठीक होना है, उसके साथ साथ इमोशनल हीलिंग की भी बॉडी को ज़रूरत होती है। फिजिकल ब्लीडिंग जो होती है वो 1 से 2 हफ्तों तक होती है। हार्मोनल लेवल वापस बैलेंस में आने में, नॉर्मल होने में 4 से लेकर के 6 हफ्ते लगते हैं। आपके जो पीरियड्स हैं दोबारा शुरू हो जाते हैं यूजुअली 4 से 8 हफ्तों तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हफ्तों के हिसाब से टाइम लेकर के वापस अपनी जगह पर आ जाती है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सवाल की कि फिर से कब ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपका मिसकैरेज गर्भपात हो गया तो आप फिर से कब माँ बन सकती हैं, कब आपका शरीर तैयार है। देखिए, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका कहना है कि कम से कम आपको जो है 6 महीने तक का गैप ले लेना चाहिए। इसमें आपका जो यूट्रस है और आपके जो हार्मोन्स हैं वो ठीक होने में इतना समय तो लगता है ताकि आगे जाके कोई रिस्क ना हो। लेकिन अगर रिसेंट स्टडीज़ और गायनोकोलॉजिस्ट की माने तो उनका ये कहना है कि अगर मिसकैरेज इनिशियल स्टेज में जैसे कि 6 से लेकर के 8 हफ्तों तक हुआ है तो आप, और कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप 3 महीने का गैप ले सकती हैं, कोई उसमें रिस्क नहीं होता है। ये बात भी सामने निकल कर आती है। लेकिन अगर मिसकैरेज के दौरान आपकी कोई सर्जरी हुई है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं आपके साथ, तो बेटर है कि रिस्क ना लेकर के 6 महीने का गैप आप ले लीजिए। उसके बाद आप नई प्रेगनेंसी के लिए फिर से दोबारा गुड न्यूज़ पाने के लिए तैयारी कीजिए। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि कुछ भी शुरू करने से पहले, ये तो जनरल गाइडलाइंस है, लेकिन आप जब भी प्लानिंग करें तो सीधे आप अपने गायनी के पास, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके। अब आप प्रेगनेंसी प्लान करने जाएंगी सेकेंड टाइम, तो अपने मन और तन, बॉडी और माइंड को कैसे तैयार करें, उसके लिए कुछ टिप्स शेयर करूंगी। देखिए, जब आप नई प्रेगनेंसी ट्राई करेंगी तो किसी भी तरह का गिल्ट मन में मत रखिएगा या कुछ चिंता मत रखिएगा कि इस बार अच्छे से होगा कि नहीं, कहीं वापस वैसा ना हो जाए। प्रेगनेंसी को एक प्रोजेक्ट की तरह मत लीजिएगा। ठीक है, जस्ट अपने माइंड को काम रखिएगा। उसके लिए आप क्या करिए कि अपनी जो फीलिंग्स है, जो आप सोचती हैं, एक डायरी में लिखिए। अपने पार्टनर से ओपनली बैठकर बातचीत कीजिए। ठीक है, माइंड को रिलैक्स रखने के लिए योगा, सिंपल वॉक, ये सारी चीज़ें शुरू कीजिए। और फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें शुरू कर दीजिए। ठीक है, और ज़रा भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस को तो बाय बाय करके भगा देना है, क्योंकि स्ट्रेस से ही आधा काम बिगड़ जाता है हमारा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तब। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कि जब आप दोबारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने जाएंगी तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 महीना पहले। लाइक आपको ट्राई करना है तो उससे 1 महीना पहले फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो डॉक्टर की सलाह से आपको लेना है वो शुरू कर दीजिए। ये आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी सपोर्ट करेगा। हेल्दी डाइट लीजिए, प्रोटीन, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इन सारी चीज़ों को आप खाइए जो आपकी बॉडी को नरिश करेंगे और आपकी प्रेगनेंसी को भी हेल्दी बनाएंगे। उसके बाद आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। म्यूज़िक सुनिए, वॉक, योगा डेली कीजिए। सिंपल योगा वॉक करना है, ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा दूसरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। और जैसे ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाती है, खुशखबरी मिल जाती है, सबसे पहला काम आपको करना है तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। रेगुलर चेकअप आपको लेना है, जो डॉक्टर सलाह देंगे, गाइडलाइंस देंगे, जैसे कि सोनोग्राफी करानी है, ब्लड टेस्ट कराना है, वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करनी है। उसमें आप पीछे मत रहिएगा।
क्योंकि खाने पीने के साथ साथ दूसरी चीज़ों के साथ साथ रेगुलर चेकअप कराना, सोनोग्राफी कराना, ब्लड टेस्ट कराना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सारा काम आप पहले ही कर लीजिएगा जैसे ही आपको गुड न्यूज़ मिलती है। और एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि पहले मिसकैरेज हो गया है तो आप उसे अपने ऊपर मत लीजिएगा, माइंड को फ्रेश रखिएगा, एक प्रोजेक्ट की तरह ना ले, माइंड फ्री रखिए, पॉजिटिव रहे, अच्छा खाना खाए, अच्छा सोचे, ताकि आपका होने वाला बेबी अच्छे से इस दुनिया में आ जाए और आप भी हेल्दी रहे। तो दोस्तों, गर्भपात एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपका मदरहुड वहाँ पे रुक गया है। आप फिर से माँ बन सकती हैं, दोबारा आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो पॉजिटिव रहे, कोशिश करें। और हाँ, अगर मिसकैरेज को लेकर के आपकी भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस लिखिए, आपके डाउट्स पूछिए। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।